Dear students of class 7th and 8th, this is your worksheet G20 which is dated 29th of July, and this is regarding conservation of water. Means how much water you use, how much water is on earth. You will see 97% of water is salt water, only 1% is fresh water and 2% is frozen. तो बेटा इसका मतलब ये कि 97% सॉल्ट का वाटर का मतलब है कि जो हमारे ओशंस हैं, जिसको हम महासागर कहते हैं या सी कहते हैं, समुद्र कहते हैं, उसमें सॉल्ट वाटर है, वो ड्रिंकेबल नहीं है, पॉटेबल वाटर नहीं है, तो वो हम पी नहीं सकते. और 1% फ्रेश वाटर का मतलब है जो हम पी सकते हैं, और 2% फ्रोज़न का मतलब है बर्फ़ जमी हुई है. ठीक है. तो कंजर्वेशन ऑफ वाटर का मतलब है वाटर को बचाना. सो लेट अस रीड. आवर अर्थ हैज़ अ लिमिटेड अमाउंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर. इसका मतलब है हमारी अर्थ के ऊपर एक लिमिटेड अमाउंट है, हम थोड़ा ही पानी है पीने के लिए. वी नीड टू कीप वाटर क्लीन एंड मस्ट नॉट वेस्ट इट. हमें पानी को क्लीन यानी साफ़ भी रखना है और उसको ख़राब भी नहीं करना है. व्हेन वी ट्राई टू सेव समथिंग इट इज़ कॉल्ड कंजर्वेशन. सेविंग समथिंग मीन्स कंजर्वेशन. चाहे वो वाटर सेव कर रहे हो, चाहे प्लांट सेव कर रहे हो, ट्री सेव कर रहे हो, एनिमल सेव कर रहे हो. एनिमल सेव कर रहे हो तो एनिमल कंजर्वेशन, प्लांट्स सेव कर रहे हो तो प्लांट कंजर्वेशन, वाटर सेव कर रहे हो तो वाटर कंजर्वेशन. बट द क्वेश्चन अराइजेज वाई डू वी नीड टू कंजर्व वाटर. हमें वाटर को कंजर्व क्यों करना है ना. तो बेटा वाटर को कंजर्व इसलिए करना है कि जो वाटर है वो लिमिटेड अमाउंट में है, जो फ्रेश वाटर है. पता है हम कपड़े धोने के लिए भी फ्रेश वाटर का यूज़ करते हैं, सॉल्ट वाटर का यूज़ नहीं करते हैं. आपके घरों में जो हैंड पंप लगा हुआ है, आपके घर में नहीं लगा, आसपास रखा हुआ है, आप हैंड पंप के पानी को पी भी नहीं सकते, कपड़े बर्तन भी नहीं धो सकते उससे. अगर आपने घर में पोछा लगा लिया ना, इतना खारा पानी होता है कि आपके फर्श पे सब जगह दाग पड़ जाएंगे, कपड़े ख़राब हो जाएंगे. तो सोचो जो सी वाटर है वो इतना सॉल्टी है कि अगर आप मुंह में पी लोगे तो आपका मुंह पूरा नमकीन हो जाएगा. सो दैट इज़ नॉट वाटर विच वी रिक्वायर. हमको क्या चाहिए? लेस देन 1% ऑफ वाटर ऑन अर्थ इज़ पॉटेबल वाटर. पॉटेबल वाटर मतलब ड्रिंकिंग वाटर. द रेस्ट ऑफ द वाटर इज़ ईदर सॉल्टी और फ्रोज़न इन द फॉर्म ऑफ ग्लेशियर्स. जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल पे बर्फ़ जमी हुई है तो वो ग्लेशियर्स बोलते हैं, क्योंकि वो मूव करते हैं. एज द पॉपुलेशन इज़ इंक्रीजिंग, जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ी है, वी हैव टू बी केयरफुल अबाउट हाउ मच वाटर वी यूज़. तो हमें पानी को कितना यूज़ करना है वो है, क्योंकि बेटा जितने घर में लोग होंगे उतने नहाएंगे, उनके कपड़े भी धुलेंगे, उनके बर्तन भी धुलेंगे. तो हमें जो है पानी के लिए उसके बारे में सोचना है. तो बेटा इसमें डूज़ और डोंट्स हैं. जैसे कि देखेंगे ये आपका क्रॉस लगा हुआ है, इसका मतलब है टर्न ऑफ द टैप वाइल ब्रशिंग टीथ. ब्रश करते हैं आप, सुबह मंजन करते हैं तो नल खोल के आपने नहीं करना है, क्लोज द टैप. ठीक है, टर्न ऑफ द टैप. सेकंड है रेन वाटर हार्वेस्टिंग. तो जब हम टूथब्रश के समय वाटर टैप टर्न ऑफ कर देंगे तो वाटर सेव होएगा ना. ऐसी जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग का मतलब है कि जो रेन का पानी है उसको हम किसी टैंक में भर दें और उसको हम यूज़ करें. तो बेटा ये जो बुक है आपकी साइंस की, उसमें ये लेसन है वाटर कंजर्वेशन का, या वाटर के ऊपर जो लेसन है उसमें ये फिगर बनी हुई है. तो अंडरग्राउंड टैंक बनाए जाते हैं, जैसे आपके स्कूल में भी बना हुआ है. जब आप अपने स्कूल की बिल्डिंग में आओगे तो देखना, जो आपकी पुरानी बिल्डिंग और नई बिल्डिंग के बीच में एक स्टेज बना हुआ है, दैट इज़ एक्चुअली रेन वाटर हार्वेस्टिंग टैंक. ठीक है. दूसरा बात है सेव वाटर करने के लिए कि जब भी आपको नहाना हो तो यूज़ बकेट एंड मग फॉर टेकिंग बाथ. ठीक है, यानी शावर खोल के खड़े हो गए. ठीक है. क्लोज द टैप व्हेन नॉट इन यूज़. जब आपको ज़रूरत नहीं है तो नल खुला ना छोड़ें, उसको बंद कर दें. लीक डिटेक्टिव. इसका मतलब है अगर आपके घर में पानी का कोई नल ख़राब है, टप टप टपक रहा है, तो उसको तुरंत ठीक कराएं. तो बेटा ये सारी बातें जो हमने पढ़ी हैं ये एक्चुअली हैं जो आपको कह रही हैं सम मेजर्स टू कंजर्व वाटर, कि हम वाटर को कैसे बचाएं, कंजर्व कैसे करें, उसके तरीके हैं. पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और ये पांचवा. ठीक है. नाउ लेट अस
चेक आवरसेल्स। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। मेक अ लिस्ट ऑफ एक्टिविटी एट योर होम वेयर वाटर इज यूज्ड। ऑल्सो ऑब्जर्व एंड एस्टिमेट हाउ मच वाटर इज यूज्ड इन ईच एक्टिविटी। फॉर दिस यू कैन टेक हेल्प ऑफ योर एल्डर्स। इसका मतलब अपने घर के लोगों को बिठा के आपने प्रश्न पूछना है कि हमारे घर में कौन कौन से ऐसे काम हैं जिसमें वाटर यूज़ होता है और कितना यूज़ होता है। तो इसके आंसर में आप लिखेंगे फॉर बेदिंग, नहाने के लिए, फॉर बेदिंग। तो आपके घर में कितने लोग हैं? 4 लोग हैं तो 4 बकेट्स लिख दो, ठीक है। 3 लोग हैं तो 3 बकेट्स लिख दो, 10 लोग हैं तो 10 बकेट्स लिख दो। फिर वॉशिंग यूटेंसिल्स, अगर आपके घर में 3 लोग हैं तो वॉशिंग यूटेंसिल में आप लिख दो 2 बकेट्स। अगर 5 लोग पीपल हैं तो वॉशिंग यूटेंसिल्स में आप 3 बकेट्स लिख दो। इस प्रकार से पूछ के लिखो, ठीक है। वॉशिंग क्लोथ्स में आपका कितना यूज़ होता है, तो अगर मेंबर ज़्यादा होंगे तो ज़्यादा यूज़ होएगा, तो ये मम्मी पापा से पूछ के लिखना। सेकंड क्वेश्चन सेज राइट अ स्लोगन टू प्रमोट कंजर्वेशन ऑफ वाटर। हमको कंजर्वेशन ऑफ वाटर मतलब पानी बचाना है, उसके लिए एक स्लोगन लिखना है। आप इंग्लिश मीडियम है तो इंग्लिश में लिखेंगे, अगर हिंदी मीडियम है तो हिंदी मीडियम में लिखेंगे। तो मुझे लग रहा है कि आप सभी बच्चे जो ये वर्कशीट कर रहे हैं वो सभी इंग्लिश मीडियम है, तो बेटा मैं ऐसा उम्मीद करती हूँ कि आप हिंदी में नहीं लिखेंगे। पर फिर भी यदि आपको इंग्लिश में स्लोगन लिखना नहीं आ रहा तो आप हिंदी में तो लिख के भेजिए कम से कम, ठीक है। तो कंजर्वेशन ऑफ वाटर के ऊपर स्लोगन जो आपको इंटरनेट पे मिल जाएंगे, तो आप उसमें टाइप करना स्लोगन फॉर कंजर्वेशन ऑफ वाटर, तो उसको बना के आपने अपने साइंस टीचर के पास भेजना है। ना क्वेश्चन नंबर 3 सेज विच गुड हैबिट्स यू मस्ट अडॉप्ट टू कंजर्व वाटर। कौन सी अच्छी आदतें हैं जो कि आपको वाटर कंजर्व करने के लिए यूज़ करनी है। तो इसमें आप ये भी लिख सकते हैं, क्लोज द टैप व्हेन नॉट इन यूज़, टर्न ऑफ टैप वाइल ब्रशिंग टीथ, रेन वाटर हार्वेस्टिंग हो गया, यूज़ बकेट एंड मग फॉर बेदिंग, और दूसरा है कि लीकिंग टैप्स शुड बी करेक्टेड, मतलब जिन नलों से पानी टपक रहा है उसको ठीक कराना है। और बेटा ये सब काम करने के लिए आपको अपना के साथ साथ आपको अपना ध्यान भी रखना है कि हमें कैब यानी कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का यूज़ करना है। इसका क्या मतलब है? वेन एवर यू लीव हाउस यू मस्ट वेयर मास्क एंड वेन एवर यू आर आउट इन द क्राउड यू मस्ट मेंटेन अ सोशल डिस्टेंस ऑफ 2 yards, ठीक है। एंड वेन एवर यू कम बैक टू योर होम यू मस्ट वॉश योर हैंड्स, फीट एंड फेस प्रॉपरली, ठीक है बेटा।